पानी जो पिएंगे वो रेडिएशन पिएंगे, उससे कैंसर होगा और सब में होगा। नथिंग कैन अवॉइड इट, क्योंकि देखो आप खाने के बिना एक बार रह जाओ, पानी के बिना नहीं रह सकते। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया। लेकिन पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वहां पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी घुसना शुरू हो गया। हमने पहले भी बताया था आपको कि पाकिस्तान में जो बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं उसका रीजन क्या है। अब कई लोग हैं जो पाकिस्तान में बोलते हैं कि भाई वहां पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब नीचे धरती में थे वो एक एक करके फटते जा रहे हैं, इसलिए ये रिक्टर स्केल के ऊपर बार बार अर्थक्वेक की बातें आती हैं। भारत के लिए परमाणु कब्र खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। ये देखो यहाँ पर मैं ऐसे बैठा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये पाकिस्तानी हैकरों ने मेरी बिजली हैक कर ली और मेरे घर की बिजली खा ली। यही खबर जो है पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से चला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यही ड्रामा, प्रोपोगेंडा सब कुछ करने की कोशिश करी कि भारत का जो है वो सेना की वेबसाइट हैक कर ली, बिजली का निज़ाम हैक कर लिया, ये हैक कर लिया, वो हैक कर लिया पाकिस्तानी हैकर्स। खैर, वो तो उसकी तो पुष्टि कहीं दूर दूर तक दुनिया में कोई मानने को भी नहीं तैयार है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में कुछ लोगों को छोड़ो तो कोई मानने को भी नहीं तैयार है कि ऐसा कुछ पाकिस्तानी कर सकते हैं। मगर जो ये बार बार भाग रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, खाली इमारतें गिरा दी, ढांचे गिरा दिए, हमारे 2 जेट गिरा दिए, मगर अब कबूल रहे हैं कि जी हाँ, हमारा जो न्यूक्लियर वाले जहाँ पे सामग्री रखी थी वो जगह उड़ाई गई और अब रेडिएशन फैल रहा है, और रेडिएशन फैलने से मौत की संख्या, बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वहां पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी घुसना शुरू हो गया। हमने पहले भी बताया था आपको कि पाकिस्तान में जो बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं उसका रीजन क्या है। अब कई लोग हैं जो पाकिस्तान में बोलते हैं कि भाई वहां पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब नीचे धरती में थे वो एक एक करके फटते जा रहे हैं, इसलिए ये रिक्टर स्केल के ऊपर बार बार अर्थक्वेक की बातें आती हैं। पानी जो पिएंगे वो रेडिएशन पिएंगे, उससे कैंसर होगा और सब में होगा। नथिंग कैन अवॉइड इट, क्योंकि देखो आप खाने के बिना एक बार रह जाओ, पानी के बिना नहीं रह सकते। ये पानी पिएंगे और इनको कैंसर होगा। तो और पाकिस्तान में एक ऐसा, मतलब क्या बताएं, दुनिया का वाहिद देश है जहां पर किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं होती। आसपास रहने वाले इलाकों में जब इन्होंने लोगों को खाली कराया था तो हमको लगा था कि इंडियन आर्मी के डर से करा रहे हैं, पर ये बाद में पता चला कि रेडिएशन के डर से करा रहे हैं। भिजवा दिया, बोरॉन भिजवा दिया। अरे भाई, तुमने बोरॉन ले आए, लेकिन बोरॉन लोगों तक पहुंचा, उनको बताया कैसे यूज करना है, क्या करना है। अच्छा, एक बहुत अच्छी और सस्ती दवा है जो एक सब जगह हो सकती थी, वो था देसी गाय का गोबर। अगर आप जो है उसका ले लेंगे, क्या कहते हैं, देसी गाय का या किसी और का, तो कोई फायदा नहीं है। देसी गाय के गोबर में न्यूक्लियर रेडिएशन से लड़ने की क्षमता है, ठीक है। वो तो आप मार के खा गए। ये चीज तो उस जगह से दूर चले जाइए। वहां का कुछ रखा हुआ खाना पीना कुछ नहीं खाना, कपड़े लत्ते सब बदल लेने, स्नान करना है खूब, पानी आपके पास है नहीं। दरवाजे खिड़की बंद करने, और जो उसमें क्रैक्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसके ऊपर आपको डक्ट टेप से लगा करके फिर गोबर वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि रेडिएशन अंदर ना आए। और आपको अपने शरीर पे भी गोबर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को, जो रेडिएशन आपने एब्जॉर्ब किया, उसे काउंटर करें। न्यूक्लियर के हवाले से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में, यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में चाहिए कि जमीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं, और रेडिएशन है ना वो मट्टी की तरह है, उसको अगर वो किसी को टच कर लेना तो वो पूरा एरिया, वो जिस्म का वो पूरा हिस्सा कैंसर में तबाह हो जाता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो कि आर्मी का गढ़ था, वहां पे इस वक्त
एक सनसनी फैली हुई है जिसको जाहिर है ये बताते नहीं है, लेकिन आवाम निकल पड़ी। CNN के हवाले से ये लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि CNN कह रहा है कि पाकिस्तान जंग जीता है और ये और वो। तो CNN पे ही ये खबर आई है। मेजर जनरल जेम्स स्पाइडर कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया ने कंफर्म किया है कि उसने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को टच किया। हमने प्लेन्स पहले दिखाए थे। यूरोप से बोरॉन आ रहा है, कभी इजिप्ट से बोलते हैं। जो लोकल लोग हैं उन्हें वॉमिटिंग आ रही है, हेडेक्स है, नॉइजी हो रहा है, और सारे के सारे जो नियर बाई विलेजेस हैं उन सबको इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ये सोच रहे थे कि इनको बोला गया था कि आप यहाँ पर बॉर्डर के पास मत जाइए, इन न्यूक्लियर प्लांट्स के पास मत जाइए। उनको लगता था कि भारत दोबारा से अटैक करेगा। अटैक वैसे हमारी आर्मी ने बोल दिया, एयरफोर्स ने बोल दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। आप कौन सी बात एरिया की आप पाकिस्तान से कहेंगे कि रेडिएशन वो न्यूक्लियर अपने आर्सेनल डिस्ट्रॉय कर लो, तो पाकिस्तान यस सर तो नहीं बोलेगा। आपकी मजबूरी है। वो आप अवसर देख रहा है कि भारत पे कब न्यूक्लियर अटैक करे, तो भारत के लिए मजबूरी क्या है, भारत वहां जाकर के न्यूक्लियर अटैक कर दे। दूसरी चीज है कि अगर भारत वहां पर अटैक करेगा वो वॉर कंडीशन में होगी, जैसे ये एस्केलेशन का कंडीशन है, तो फिर जो फॉल होगा, जिस जगह से मिसाइल उस बिल्डिंग में, उस कॉम्प्लेक्स में या उस टनल में एंटर करेगी, वहां पर एक छेद बनेगा, और वो एक छेद अकेला माध्यम होगा जिससे रेडिएशन लीक कर। और जब जेडी वांस इंडिया को जब ये बताया गया कि भाई इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए बातचीत की गई, तो उसमें फिर जो है न्यूज मीडिया ने एक सब छापा उसमें ये कि जब जेडी वांस साहब का फोन आया था मोदी जी को कि भाई आप इसको जो है डीस्केलेट करें, मोदी जी ने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज में तो हम डीस्केलेट किए हुए हैं, उनसे बोलिए कि वो आगे एस्केलेट ना करें, क्योंकि आप हमारा पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो वो पढ़ती प्रेस रिलीज, उसमें लिखा था कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री, बिल्कुल गलत है। जो युद्ध की शुरुआत हुई उसका कारण था पहलगाम के ऊपर अटैक। आपके हिसाब से जो ये क्या नाम है इसका, ये 26/11 में जो आया था वो कसाब, वो भी पाकिस्तानी नहीं है। कारगिल आपने नहीं किया हुआ है। भाई ये क्या एविडेंस नहीं दिया जा सकता जब आपको एविडेंस लेना नहीं है। डैनियल पर्ल के हत्यारा, जिसने ऑनलाइन मतलब और वीडियो उसका गर्दन काटा था, उसका भाई था मसूद अजहर का, वो भी मारा गया इसमें। आप इनको सिविलियन कह रहे हो? शुरू के 1 दिन 2 दिन 3-4 दिनों तक पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही गाना गाया। पहला गाना क्या था कि जी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई हमारे 2 जेट जरूर गिर गए हैं, वो भी इन्होंने कहना चाहिए कि शायद हमारे DGISPR साहब को गलत जानकारी होगी, हम पाकिस्तानी मीडिया है ना, हमें सही जानकारी है। इन्होंने ये तक बात कहना चाहिए कि वो भी छुप जाए, उनका DGISPR बैन दे चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हमारी सेना तो बेकार है, इनकी तारीफ कर रहे हैं कोई मानेगा नहीं, हम अपने एयरफोर्स की तारीफ करें कोई मानेगा नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने आंखों के सामने देखे हैं ड्रोन गिरते हुए। तो यार ऐसा कोई पकड़ो जिसमें हमारे पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा हो जाए और लोग थोड़ा बहुत यकीन भी कर लें। और क्योंकि सेना के लिए तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सेना बोल भी हम देखेंगे कि सेना 10 किलोमीटर अंदर घुस के मारा ही हिंदुस्तान के, कोई यकीन ही नहीं करेगा। तो इन्होंने फिर एक ऐसा क्या तरीका निकाला, ये खबर चलाएंगे कि पाकिस्तानी हैकरों ने भारत को हैक कर लिया, 70% भारत की बिजली काटती है, यहाँ पे पूरी भारतीय आर्मी की वेबसाइटें हैक कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ये पाकिस्तान ने ड्रामा प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश की, जिसको पूरी दुनिया ने इन्हीं की जलालत के तौर पर ही माना है। अब जब 2-4 दिन बीत चुके हैं, इतने दिन बीत चुके हैं, उसके बाद पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि हाँ न्यूक्लियर का रेडिएशन फैला है, और ये इसको बिल्कुल मिनी न्यूक्लियर अटैक ही समझिए। मिनी न्यूक्लियर अटैक बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा पाकिस्तान, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियर अटैक जो सच्चाई है, कोई मूर्ख ही होगा वो इन दोनों देशों के बीच में सलाह देगा कि न्यूक्लियर हमला करना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, लाहौर पे आप बम गिराओगे, लाहौर से अमृतसर कितना दूर है, अमृतसर की आप बात करो, यहाँ दिल्ली तक के लोग कांप जाएंगे। सेम वही पाकिस्तान के समय, पाकिस्तान भारत के किसी भी हिस्से में अगर बम गिराता है तो उसका असर वहाँ तक जाएगा ही जाएगा। न्यूक्लियर का जो एरिया होता है, रेडियस होता है, इतना छोटी नहीं होता।